हेलो। इस वीडियो में हम कुछ कंप्यूटर के रेशियोज, एक्यूरेसी, एरर रेट, प्रिसिशन, रिकॉल, सेंसिटिविटी जिसे कहते हैं रिकॉल को, और स्पेसिफिसिटी, इन मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि इन मैट्रिक्स को हम कन्फ्यूजन मैट्रिक्स की मदद से किस तरह से कंप्यूट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास पहला रेशियो है ट्रू पॉजिटिव रेशियो। तो ट्रू पॉजिटिव रेशियो क्या है? TP डिवाइडेड बाय TP प्लस FN। इसी तरह से ट्रू नेगेटिव रेशियो क्या है? TN डिवाइडेड बाय TN प्लस FP। इसी तरह से फॉल्स पॉजिटिव रेशियो क्या है? FP डिवाइडेड बाय FP प्लस TN। और फॉल्स नेगेटिव रेशियो क्या है? FN डिवाइडेड बाय FN प्लस TP। यानी कि हम हॉरिजॉन्टल जो दो एडजेसेंट वैल्यूज होती हैं उनका सम जो है वो बॉटम पे रखते हैं, और जो भी हमें निकालना है, ट्रू पॉजिटिव रेट है तो TP, ट्रू नेगेटिव रेट है तो TN, फॉल्स पॉजिटिव रेट है तो FP और फॉल्स नेगेटिव रेट है तो FN, इसको हम ऊपर रखते हैं। फिर हमारे पास दूसरी मैट्रिक्स है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब होता है कि ये एक रेशियो है जो कि करेक्टली प्रिडिक्टेड क्लास लेबल्स को हम डिवाइड करते हैं सारी क्लास के लेबल से। ये हमें बताता है कि हमारा मॉडल कितना सही है। और हम एक्यूरेसी को तब यूज़ करते हैं जब हमारा डेटा सेट बैलेंस्ड हो और उसमें जितनी भी क्लासेस हों वो बराबर तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड हों। सभी क्लासेस के जो रिकॉर्ड्स हैं उनकी संख्या अगर लगभग बराबर है तो हम कहते हैं कि हमारा डेटा सेट बैलेंस्ड है। एक्यूरेसी का फॉर्मूला होता है TN प्लस TP डिवाइडेड बाई N प्लस P, क्योंकि TN और TP हमारे सही प्रेडिक्शंस को डिनोट करते हैं। तो TN प्लस TP डिवाइडेड बाई TN प्लस FP प्लस FN प्लस TP, या हम यूं भी कह सकते हैं कि TN और FP का सम N होता है और FN प्लस TP का सम P होता है। दूसरी मैट्रिक जो हम पढ़ेंगे वो है एरर रेट। और एरर रेट एक रेशो है जो हमारे गलत प्रिडिक्टेड क्लास लेवल्स हैं उसको हम टोटल क्लास लेवल से डिवाइड करते हैं। ये बताता है कि हमारे मॉडल ने कहाँ गलती की है, हम किन एरियाज में हमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, और हमारे मॉडल की जो लिमिटेशंस हैं, मुख्य सीमाएं हैं। एरर रेट क्योंकि हमारे मॉडल ने जो गलत प्रेडिक्शंस किए हैं वो FP और FN से जाने जाते हैं। तो FP प्लस FN को हम इन चारों के सम से डिवाइड करें, या हम बोलें N और P के सम से डिवाइड करें, क्योंकि N क्या है? TN प्लस FP, और P क्या है? FN प्लस TP। तो इसको हम एरर रेट कहते हैं। हमारा जो अगला मैट्रिक है वो है प्रेसिशन। और प्रेसिशन क्या है? एक ये रेशो है ट्रूली पॉजिटिव जो हमारी प्रेडिक्शंस हैं उसको जब हम भाग देते हैं हमारे टोटल नंबर ऑफ जो ऑब्जर्वेशंस हैं जिनको कि मॉडल ने सही प्रेडिक्ट किया है उसका रेशो है। ये हम कब काम में लेते हैं? जब हमारे लिए फॉल्स पॉजिटिव यानी कि हमारा मॉडल नेगेटिव केस को मिस कर जाए, गलत बता दे, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली अगर हो जाते हैं, तब हम उन केसेस में, उन सिनेरियो में प्रिसिशन को यूज़ करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर एक अच्छी ईमेल गलती से स्पैम में चली जाती है तो हम उस पर कोई एक्शन नहीं ले पाते और हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ जाएगी। तो यानी कि हमारे मॉडल ने जो अच्छी ईमेल है उसको स्पैम बता दिया, है ना। ये एक उदाहरण है कि कहाँ पर प्रिसिशन मैट्रिक्स को हम काम में ले सकते हैं। प्रेसिशन का फॉर्मूला है ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय TP प्लस FP। यानी कि हम यहाँ पर जो हमारा मॉडल जो जिनको पॉजिटिव प्रेडिक्ट कर रहा है वो हम ज़्यादा देखते हैं, तो TP को जब हम TP प्लस FP के सम से डिवाइड करते हैं तो हमें जो मिलता है वो प्रेसिशन है। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर एक प्रश्न है जिसमें 10 पॉजिटिव और 5 नेगेटिव केसेस हैं, तो हमारी P की वैल्यू हो गई 10 और N की वैल्यू हो गई 5। लेकिन अब ये जो 5 नेगेटिव केसेस हैं हमारे पास, इनमें से सिर्फ एक जो वैल्यू है वो तो हमारी फॉल्स पॉजिटिव, और मॉडल जो है ट्रू पॉजिटिव यानी कि सिर्फ 4 पॉजिटिव केसेस को बता पाता है और एक नेगेटिव केस को भी पॉजिटिव बता देता है। तो ये वैल्यू हमारी 4 और 1 हो गई। तो अब इस केस में अगर मुझे प्रेसिशन की वैल्यू निकालनी है तो TP की वैल्यू 4 है और TP प्लस FP की वैल्यू 5 है, तो हमारे प्रेसिशन की वैल्यू 4 डिवाइडेड बाई 5। हमारा जो दूसरा मेट्रिक है वो है रिकॉल। और रिकॉल क्या है? जैसे ये रिकॉल को हम सेंसिटिविटी भी कहते हैं, और सेंसिटिविटी किसी भी क्लासिफायर की क्या होती है? ये एक रेशो है
कि हमने कितने रिकॉर्ड्स को करेक्टली क्लासिफाई किया पॉजिटिव, और उसको हम भाग देते हैं कि एक्चुअल में कितने पॉजिटिव केसेस थे। हम इस रिकॉल या सेंसिटिविटी को कब यूज करते हैं? जब फॉल्स नेगेटिव यानी कि एक पॉजिटिव केस को मिस करने की गलती है ना, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम मेडिकल डायग्नोसिस करते हैं, कोई रेयर डिजीज़ है और हमने जो है कि किसी व्यक्ति को कोई डिजीज़ थी मगर हमने मिस कर दिया वो और उसको कह दिया तुम्हें डिजीज़ नहीं है, तो उसका इलाज शो नहीं कर पाए। तो इसलिए ऐसे वाले टेस्ट डेटा सेट के साथ हमें रिकॉल या सेंसिटिविटी कंप्यूट करनी होती है। एयरपोर्ट सिक्योरिटी भी इसका एक उदाहरण हो सकता है, जहाँ पर सारे लगेजेस की हम स्कैनिंग करते हैं कि लगेज के अंदर कोई वेपन तो नहीं है, क्योंकि अगर हमने कोई लगेज मिस कर दिया जिसके अंदर डेंजरस वेपन था तो वो हम सभी के लिए, सभी यात्रियों के लिए एक सेफ्टी थ्रेट बन जाता है। उदाहरण के तौर पर इसी जो हमने एग्जाम्पल अभी किया है, अगर हमारे पास 10 पॉजिटिव केसेस हैं एक्चुअल में और मॉडल ने 4 पॉजिटिव केसेस करेक्टली आइडेंटिफाई किए हैं, तो हमारे रिकॉल की वैल्यू क्या होगी? टीपी डिवाइडेड बाय एफ एन प्लस टीपी। तो टीपी की वैल्यू हमारी 4 है, लेकिन हमारे पास टोटल पॉजिटिव केसेस 10 थे, तो हमारी एफ एन की वैल्यू क्या होगी? 10 माइनस 4, तो एफ एन की वैल्यू हो गई 6। तो 4 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 4, या हम कह सकते हैं 4 डिवाइडेड बाई 10, क्योंकि 10 क्या है? 6 प्लस 4 का सम है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? रिकॉल। हमारी जो आखिरी मेट्रिक जो हम पढ़ेंगे इस स्लाइड में वो है स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी क्या है? ये एक क्लासिफायर का ऐसा रेशियो है जो ये बताता है कि मॉडल ने कितने करेक्टली क्लासिफाई किए हैं और हम उसको भाग देते हैं कि एक्चुअल में कितने नेगेटिव थे। मॉडल ने करेक्टली कितने टपल्स को नेगेटिव बताया है डिवाइडेड बाय उसमें वास्तव में कितने नेगेटिव थे। हम स्पेसिफिसिटी को कहाँ यूज़ करते हैं? जहाँ की हाई स्टेक एप्लीकेशंस हमारी होती हैं, जैसे मेडिकल डायग्नोस्टिक्स, फ्रॉड डिटेक्शन, सिक्योरिटी सिस्टम, जहाँ पर इनकरेक्ट प्रेडिक्शंस की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, या कहीं पे गलती से हमने अलार्म बजा दिया या कोई अननेसेसरी इंटरवेंशन हो गया, वहाँ पर हम स्पेसिफिसिटी को यूज़ करते हैं। स्पेसिफिसिटी का फॉर्मूला होता है टी एन डिवाइडेड बाई एफ पी प्लस टी एन। तो ये हमारा टी एन है और टी एन डिवाइडेड बाई एफ पी प्लस टी एन ये वाला नंबर है। तो हम इन दोनों को जब डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलती है? स्पेसिफिसिटी। तो ये हमारा मॉडल का जो है, मॉडल ने किसको नेगेटिव बताया? इसको, है ना। तो हमारे पास मॉडल ने करेक्टली किसको नेगेटिव क्लासीफाई करा और एक्चुअल में नेगेटिव कितने थे? ये वाले थे। तो ये नंबर क्या है? टी एन प्लस एफ पी। तो इसको हमने स्पेसिफिसिटी का नाम दिया इस रेशियो को। अब हमें बस इतनी सारी मेट्रिक है, यहाँ पर एक तरीका दिया है जिससे हम इन मैट्रिक्स को आसानी से याद कर सकते हैं। यहाँ लिखा है, ये हमारी कंफ्यूजन मैट्रिक्स है एक्चुअल, ये हमारा है नेगेटिव पॉजिटिव और ये प्रेडिक्टेड नेगेटिव और पॉजिटिव। तो सबसे पहले हमने जो 4 रेशियो किए थे, ट्रू नेगेटिव रेट और फॉल्स पॉजिटिव, यहाँ टी एन लिखा है, यहाँ एफ पी। तो ट्रू नेगेटिव रेट क्या होगी? टी एन डिवाइडेड बाई टी एन प्लस एफ पी। फॉल्स पॉजिटिव रेट क्या होगी? एफ पी डिवाइडेड बाई एफ पी प्लस टी एन। इसी तरह से ट्रू पॉजिटिव रेट होगी टी पी प्लस टीपी डिवाइडेड बाई एफ एन प्लस टीपी, और फॉल्स नेगेटिव रेट क्या होगी? एफ एन डिवाइडेड बाई एफ एन प्लस टीपी। तो ये चारों रेशो हमने कर लिया। जो ट्रू नेगेटिव रेट होती है इसको हम स्पेसिफिसिटी भी कहते हैं। तो स्पेसिफिसिटी क्या होगी? टी एन डिवाइडेड बाई टी एन प्लस एफ पी, और ये हमने यहाँ हॉरिजॉन्टल में लिखा है, इससे इसका फॉर्मूला। इसी तरह से सेंसिटिविटी क्या होती है? पॉजिटिव के लिए होती है, इसको हम रिकॉल भी कहते हैं और इसको हम ट्रू पॉजिटिव रेट से भी शो कर सकते हैं। तो सेंसिटिविटी की क्या वैल्यू हो गई? टीपी डिवाइडेड बाई टीपी प्लस एफ एन। तो यहाँ लिखा है प्रेसिशन, और ये यहाँ लिखा है, यानी कि प्रेसिशन पॉजिटिव केसेस के लिए होता है और ये वर्टिकल से संबंधित होता है। तो प्रेसिशन का फॉर्मूला हो गया टीपी टी डिवाइडेड बाई टीपी प्लस एफ पी। फिर हमने यहाँ पर एरर रेट और एक्यूरेसी डायगनली लिखा है, यानी कि एक्यूरेसी क्या होगी? टी एन प्लस टी पी डिवाइडेड बाई द सम ऑफ ऑल, और एरर रेट क्या होगी? एफ पी प्लस एफ एन डिवाइडेड बाई टी एन प्लस एफ पी प्लस एफ एन प्लस टी पी। यानी कि हम इन सब के सम से जब डिवाइड कर देंगे किसको? एफ पी प्लस एफ एन, क्योंकि एफ पी और एफ एन क्या है? हमारी एरर्स हैं, और टी एन और टी पी क्या है? हमारे करेक्ट प्रेडिक्शंस हैं। तो इन दोनों को हम काम में लेते हैं एक्यूरेसी के लिए, और एफ पी और एफ एन को हम काम लेते हैं एरर रेट के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।